भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 29-30 के बारे में हम चार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 29 में भगवान अर्जुन से कहते हैं प्रगते गुण सम्मूढ़ा संजनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विधो मंदान कृष्ण विन्न विचालयत। यानी माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अज्ञानी मनुष्य स्थिर भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है। जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को भी अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा है, राष्ट्रीयता है, परोपकार है, इत्यादि बहुत सारी सेवाएं आते हैं। वो उसके ईगो से एक्सप्रेशन कर लेते हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, यानी बेकार है। अध्यात्म बेकार है, भौतिक बहुत अच्छी है और वे इसमें अध्यात्म में रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो ये होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करते रहें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी है वह कृष्णा कॉन्शियस के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय बर्बाद न किया जाए। किंतु भगवत भक्त जो होता है, भक्त भगवान का, वो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकटों को झेलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावना मत के कार्यों से प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक होता है। श्लोक संख्या 30 में कहा गया है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। यानी हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावों के बिना
तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्ध के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। एक्चुअली यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करता है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के समान पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं, फिर भी वे कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करते हैं और हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बगैर सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस प्रकार आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो, सेनापति हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही साथ स्वामित्व जता बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरों शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, कृष्णाकांक्ष से युक्त है, वह अधर्म चेतस कहलाता है। इसमें निराशय का मतलब क्या है कि स्वामी के आदेशों का पालन करना, किंतु फल की आशा नहीं करना। जो ट्रेजरर होता है, कोषाध्यक्ष, अपने स्वामी के आदेशानुसार लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उनमें से वह एक पैसा भी नहीं ले सकता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। सारी वस्तुएं परमेश्वर की ही है। मई, भगवान कहते हैं मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य भी यही है कि मुझको समर्पित कर दे सब। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का, प्रोप्राइटरशिप का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मल अर्थात मेरा कुछ भी नहीं कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित हैं, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भावित यानी कृष्ण कॉन्शियस होकर किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे भगवान कहते हैं कि इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा।